और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आईपीओ के लिए हम कहना चाहेंगे। एक अच्छा रिस्पांस एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से देखने मिला है। चर्चा की शुरुआत हम एक थोड़ा सा प्रीफेस बनाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी के बारे में हिस्ट्री जो रही है और जो कारोबार हम करते हैं। चर्चा की शुरुआत वहाँ से। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सो मच फॉर यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कंपनी जो है ये स्टार्ट करी थी मेरे बड़े भाई ने, जो यहाँ के चेयरमैन हैं मैनकाइंड फार्मा के, उनका नाम है रमेश जुनेजा। और वो काम करते थे लुपिन लेबोरेटरीज के अंदर एज ए मैनेजर। और 95 में ये कंपनी स्टार्ट करी थी। उस टाइम पर पूरी फैमिली के पास जो कैपिटल था वो 50 लाख रुपीज का था। और जैसा होता है कि आप एक सक्सेसफुल फार्मूला ढूंढते हैं कि कैसे, क्या स्ट्रेटेजी हो कि आपके पास पैसे कभी खोए ना, हमेशा प्रोग्रेस करें। तो उस टाइम पर बड़ी कंपनीज काम करती थी, बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ आती थी। छोटे शहरों के अंदर रिप्रेजेंटेशन बड़ी कंपनियों का था ही नहीं, नेग्लेजिबल था। तो जैसा हम यहाँ बोलते हैं कि मैनकाइंड की जो स्ट्रेटेजी रही है कि वो बॉटम अप अप्रोच रही है, और फिलॉसफी क्या रही है, बहुत एग्रेसिव रही है, इन द सेंस कि जो सोचा वो कर दो नेक्स्ट डे। और फर्स्ट ईयर हमारी सेल्स थी 95 में 5 करोड़ की, और सेकेंड ईयर हो गई 10 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद सोच ये थी कि जो हम कर रहे हैं एक साल में, क्या हम कर सकते हैं एक महीने में। अब आप जर्नी देखिए, 95 में हमारी सेल्स थी 5 करोड़ की, 2000 में सेल थी 50 करोड़ की, 2007 में सेल थी 500 करोड़ की, 2018 में सेल थी हमारी 5000 करोड़ की। इसी फिलॉसफी पे काम किया है और हमेशा इस बात को देखा है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पर वाइट स्पेसिस हैं। जब आप कंपनी के हमने डिफरेंट टाइम पर डिसरप्शंस किए हैं, कॉम्बिनेशन लाकर, प्राइस कम करके। अगर आप देखिए मैनकाइंड को, तो मैनकाइंड प्रिस्क्रिप्शन में इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन सेल्स के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से हम चौथे नंबर की कंपनी है। इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादातर दवाइयां अपनी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर बेचते हैं। 75% प्रोडक्ट्स मैनकाइंड की हमारी अपनी फैक्ट्रीज में बनती हैं। इसके दो एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज की, पास्ट में जब कोई छोटे शहर से आता है और आगे प्रोग्रेस करता है तो उसको बोलते हैं, और सस्ती दवाई बेची हमने, तो लोगों ने बोला क्वालिटी नहीं है। तो एक दिमाग में वो एक बार बार हॉन्ट करता है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी अपनी फैक्ट्रीज हो। तो 25 फैक्ट्रीज हमारी अपनी हैं। और जब अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, क्वालिटी के अलावा जो आप थर्ड पार्टी को 15% 20% का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा देते हैं, वो भी बचता है। तो आप सस्ता भी बेच पाते हैं और प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। फिर उसी जर्नी के अंदर लोगों ने बोला कि नहीं, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, साइंस नहीं है। तो हमने 14 साल पहले एक R&D स्टार्ट करी, और उसमें एक ही फोकस रखा कि एक हार्मोन है, बहुत डिफिकल्ट है बनाने में, उसका नाम है डाइड्रोजेस्ट्रॉन, जो काम आता है थ्रेटेंड अबॉर्शंस में, लेडीज में मिसकैरेज जो आते हैं अचानक, तो प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। हमसे पहले सिर्फ एक ही कंपनी थी दुनिया के अंदर, एबर्ट के नाम से, जिसके पास की मोनोपोली थी बहुत साल तक। तो अब सोचिए कि कितनी देशों के अंदर कितने लोगों ने काम किया होगा। बट 9 लॉन्ग ईयर्स हमें लगे, और हमने उसको भी क्रैक कर दिया, और हम दूसरी कंपनी बन गए जिसने डायडिजेस्टन को बनाया। अभी 2 साल पहले इसको हमने लॉन्च किया है, 19 में लॉन्च किया है। और पिछले साल तक जो जैसे RSP के अंदर है, हमारी सेल्स है 200 करोड़ की। तो अगर आप उस सेंस में देखते हैं तो हमारे पास कमाल की R&D है। जब आपको एक बार सक्सेस मिलती है तो आप नई नई चीजें ट्राई करते हैं। 2007 के अंदर हम लोगों ने अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। उसका रीजन था लोगों को कैसे आंसर दें। हम 500 करोड़ के बन गए हैं 95 से 2007 में पहुंचे हैं, बट पीपल वर स्टिल इस बात को बिलीव नहीं कर रहे थे कि हम एक बड़ी कंपनी बन गए हैं। तो जब आप टीवी पे आते हैं, आपका एड आता है, न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, तो उसके बाद में आपका कंपनी का नाम आता है। तो वो हमारा एक आंसर था सब लोगों को कि मैनकाइंड बड़ी कंपनी बन गई है। उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, आप देखिए कि मैनफोर्स जो कॉन्डोम्स है वो इंडिया का नंबर 1 कॉन्डोम है। सिर्फ नंबर 1 ही नहीं है, 30% मार्केट शेयर मैनफोर्स के पास है। अब नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या है कि हम उसको प्रीमियमाइज कर रहे हैं, थोड़ा महंगा लाके उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ा के काम कर रहे हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा प्रागा न्यूज, वो भी नंबर 1 है, और उसमें ब्रांडेड कैटेगरी में 80% का मार्केट शेयर है। तो जब ये सुनते हैं कि 80% का मार्केट शेयर है, तो आप कहाँ ग्रो करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे कहीं ज्यादा गुना, बहुत मल्टीप्लाई टाइम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जेनरिक बिकता होगा। तो हमारा अब नेक्स्ट पेनिट्रेशन क्या है,
उस तरफ है कि प्राइगर न्यूज को हम उस तरफ प्रमोट करें और बहुत बड़ा मार्केट बनाएं। ये भी बहुत बड़ा बन सकता है, जितना आज है उससे भी ज्यादा। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है अनवांटेड 72, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। वो भी नंबर 1 है, 60% का मार्केट शेयर प्लस है उसके पास भी। एक्ने स्टार है। और इस जर्नी के अंदर, कंज्यूमर की जर्नी में, हमें रियलाइज क्या हुआ कि आप कोई भी प्रोडक्ट स्क्रैच से अगर लॉन्च करेंगे तो उसमें फेलियर रेट होता है अप्रोक्सीमेटली 90%। तो हमने करना क्या शुरू करा कि जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड थे उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट करना शुरू करा हमने कंज्यूमर के अंदर, जो हो सकते थे एज पर द लॉ। तो एक्ने स्टार हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसको हमने शिफ्ट किया और वो काफी बड़ा बन गया। 2 साल पहले हमने हेल्थ ओके को शिफ्ट किया है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी को देखते हैं तो उसके डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं कि आप बोलते हैं कहाँ टिक करूंगा, कहाँ क्रॉस करूंगा। मार्केटिंग में देखिए, प्रिस्क्रिप्शन में नंबर 1, 4th लार्जेस्ट कंपनी, यंगेस्ट कंपनी, 27 साल में करा है। फिर आप देखते हैं कि R&D में कुछ करा भी है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट हार्मोन को ब्रेक किया है। नंबर 3 आप बॉक्स में आए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, 75% मैन्युफैक्चरिंग हमारी इन हाउस है, इसको भी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि कभी डेट लिया है, डेट कभी विश्वास नहीं करते। वी हैव ऑलवेज बीन कैश रिच कंपनी, हर साल कैश हम उसको जनरेट करते हैं, उसको भी आप टिक कर सकते हैं। अब आता है फॉर एग्जांपल कि हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा 97% सेल इंडिया में ही है, क्योंकि उसका रीजन है हमारा हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत विश्वास है। हमारा मानना क्या है कि जितना डीप जाएंगे, जितना पेनिट्रेट करेंगे, हमारा 80% पेनिट्रेशन है। उससे एडवांटेज क्या मिलता है कि कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल है हमारा शेयर लेना। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हम बेचते हैं, तो छोटे शहर में भी और बड़े शहर में भी हर तरफ ही वो चलती है चीज। कंज्यूमर साइड में कितनी आपको फार्मा कंपनीज मिलेंगी जो कंज्यूमर साइड में बात करती हैं। और अगेन बात हमारी होती है सिर्फ लीडरशिप के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन में भी, ब्रांड्स में भी, एवरी प्लेस। इसी फिलॉसफी पे हम हमेशा काम करते रहे हैं। बहुत ही ज्यादा रहते हैं, बायस रहते हैं कि इमीडिएटली एक्शन करें, गलतियां करें, सीखें, एक्शन करें। दिस बेसिकली इज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। और लास्ट में जरूर बोलूंगा मैं आपको, हम लोगों को आदत थी अपने हेड ऑफिस पर बुलाने की डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कि हमें एजुकेट कीजिए। तो उसी एक सेशन के अंदर 17 साल पहले एक हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि आपका क्रॉनिक सेगमेंट के अंदर जो शेयर है वो बहुत कम है। 17 साल पहले हमने उस बात का बीड़ा उठाया कि हम इस पे काम करते हैं, और आज क्रॉनिक सेगमेंट की जो सेल्स है वो हमारी 34% है फार्मा की सेल्स के अंदर, और जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 1.4 टाइम्स ग्रो करता है। आप किसी भी एंगल से देखें तो आप पाएंगे बड़ी यूनिक सी कंपनी है कि इसमें R&D भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंज्यूमर भी है, ग्रेट मार्केटिंग है। दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल राजीव जी, आपने ऑलमोस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ हमें दी है। पर एक चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, अब टियर 1 को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और टियर 1 सिटीज़ को, और ऐसे माहौल में ऑब्वियसली चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और मार्जिन्स हमारे थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर आपसे मैं कमेंट्स लेना चाहूँगा। उसके बारे में आप समझिए कि अगर ये क्वेश्चन आपका 5 साल पहले होता तो मैं मानता। आज की डेट में अगर आप फॉर एग्जांपल हमारा मेट्रो में शेयर देखेंगे तो 53% है, राइट। इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 69% है। बट इसके साथ में एक बात और चेक कीजिए कि हमने 4 साल पहले दिल्ली में नया ऑफिस खोला, इसी बात को दिमाग में रख के खोला कि अब हमारे को जो बॉटम अप अप्रोच है, अब उसके साथ साथ टॉप डाउन अप्रोच करनी पड़ेगी। जैसे जब हमने बॉम्बे का ऑफिस खोला, कोविड का टाइम था, और उस टाइम पर हमने 3,500 लोगों को उसमें भर्ती करा, 18 नई डिवीजन लॉन्च करी, 18 सारी की सारी टॉप हॉस्पिटल के लिए, मेट्रोस के लिए, बड़े शहरों के लिए, बड़े डॉक्टर्स के लिए। और उसके अंदर डायबिटोलॉजी का, कार्डियोलॉजी का, रेस्पिरेटरी का, सारे डिविजन को लॉन्च किया। और उसके अंदर जो हेड आए वो एक बड़ी कंपनी से आए जो क्रॉनिक के अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। उसके अंदर जो हमने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भेजे और सेकेंड लाइन भेजे वो मैनकाइंड का कल्चर को संभालने के लिए मैनकाइंड से भेजे, और डिविजनल हेड्स हम बाहर की बेस्ट ऑफ द कंपनी से, जहां जिसका भी हम नाम लें, वहां से लेके आए। तो अब ये है कि मैनकाइंड के अंदर दो तरह से काम चल रहा है। एक तरफ मैनकाइंड का जो दिल्ली का हेड ऑफिस है जिससे पूरी इंडिया में काम चलता है, उसमें हर एक डिवीजन के अंदर 1,500 लोग हैं, 1,600 लोग हैं,
उनके पास 40 ब्रांड होंगे प्रमोट करने के लिए, एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है। बॉम्बे ऑफिस जो काम करता है, वो उसके पास जितनी भी डिविजन्स है, उनके पास 350 लोग हैं। वो कैसे काम करते हैं? ऊपर से नीचे, जो बड़े शहर की आप बात करते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स की बात करते हैं, उसके अंदर। और जितने भी हमने डिविजन्स को लॉन्च किया है, जबकि आप सोचिए कि कोविड के टाइम पर बड़ा मुश्किल है, हम उस टाइम लोगों को हायर कर रहे थे और उस टाइम पर इतनी डिविजन्स को लॉन्च, क्योंकि हमारा विश्वास था कि ये अपॉर्चुनिटी है। जब ऐसे टाइम पर हमें टैलेंट भी बहुत बढ़िया मिला है और उस तरफ ये हाल है कि हमारी किसी डिवीजन में प्रोडक्टिविटी है 2 लाख रुपए की, किसी में 2.5 लाख रुपए की, किसी में 3 लाख, किसी में 3.5 लाख। बट ग्रोथ कैसी है? 35%, 25%, 40%। तो ये जो क्रॉनिक वाला है, दिस विल ग्रो, और वो मेट्रो के अंदर पे ही फोकस करा हुआ है। अब मैं उसका एक आंसर देता हूँ आपको। जी। 10 महीने पहले हम लोगों के पास पहली बार एक इन लाइसेंस प्रोडक्ट मिला। उस प्रोडक्ट का नाम है, वो नोवार्टिस से इन लाइसेंस मिला और वो हार्ट फेलियर की दवाई है। उसका नाम है नेप्टास। सैकोवर्ट्रिल वल्साटिन उसका मॉलिक्यूल है। 70 रुपए की एक गोली है और उसके 2 गोली खानी पड़ती है रोज, 140 रुपए की। वो कौन लिखेगा? सबसे 1% जो टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। कौन लेगा? जो सबसे अमीर आदमी है, जो उस हॉस्पिटल में जाता है। अ, और उसको एक ऑब्जेक्टिव था कि हमारे को ऐसा ऑब्जेक्टिव मिला था कि 17-18 करोड़ की आप 9 महीने में बेच देंगे। तो हमने कहा बेच देंगे। हमने कितने की बेचा? 32 करोड़ की। कोई प्राइस एडवांटेज नहीं है, सबका सेम है। और इस साल जो IQVIA की रिपोर्ट आई है, उसमें बेस्ट लॉन्चेस के अंदर पूरे साल में नंबर 2 ब्रांड है। तो जब हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी इन्वेस्टर से मिलने के लिए, तो थर्ड डे हमें रियलाइज हुआ कि मैनकाइंड की स्टोरी के बारे में लोगों को नहीं पता। तो हम फॉर एग्जांपल वी मस्ट हैव, हम इतने लोगों से मिले हैं, एक बहुत लोगों से मिले हैं, चाहे यूएस के अंदर, सिंगापुर के अंदर, चाहे वो मुंबई के अंदर। तभी जो आप बात बोल रहे हैं कि जो हमारे एंकर इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो कनाडा पेंशन फंड है, चाहे वो GIC है, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, या ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, नमूरा है, आइडिया है, या आप डोमेस्टिक में देखिए, किसी का भी नाम लीजिए आप। SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICI म्यूचुअल फंड, बिरला, निपॉन, एक्सिस, ऑल, आप किसी का भी नाम लीजिए। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज हमने उनको अपनी स्टोरी को प्रॉपर्ली बता पाए। अदरवाइज क्या होता है, कहीं से सुनते हैं आप बात, तो आप उसी के ये डेटा। इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, हम ध्यान में रखेंगे। मैं सर बहुत माफ़ी चाहूँगा, रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। आपने बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और वैसे भी OFS